बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.4। सब नंबर 1 जो है वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप इससे भी रिलेटेड अगर लेक्चर लेना चाहते हैं तो जाकर ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए सम नंबर 2 हमने करना है। तो सम नंबर 2 है एवेलुएट 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर आपने उसकी वो वीडियो नहीं देखी या उससे रिलेटेड लेक्चर नहीं लिया तो आप जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखें, उससे रिलेटेड जो है वो लेक्चर लें, उसके बाद ये सीखें, क्योंकि उसमें मैंने टेबल जो है साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का बनाना सिखाया है। ठीक है, और अगर वो टेबल आता होगा तो ही आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये है वो टेबल जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखें और आपको ये टेबल जो है वो इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे 2 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री हम टेबल में देख लेते हैं क्या है। साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं √3/2। ठीक है, अब इसके बाद cos 60 डिग्री देखना, तो cos 60 डिग्री क्या है, ये cos है और ये 60 डिग्री में क्या आ रहा है 1/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, हमने साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू पुट कर ली और cos 60 डिग्री की भी। अब इसके बाद देखें, हम देखते हैं कि कटिंग है या नहीं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 को 1 से किया तो √3 आ गया, और नीचे क्या बचा 2, तो √3/2 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस पार्ट नंबर 2 है 2 cos π/6 और sin π/6। ठीक है, उसने हमें ये वैल्यू दी हुई है। अब इसमें हमें उसने पाई में वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर देखें ये जो है 30 डिग्री ये इज इक्वल होता है π/6 के, ये 45 डिग्री जो है ये इज इक्वल होता है π/4 के, और ये जो 60 डिग्री है ये इज इक्वल होता है π/3 के, और 90 डिग्री जो है वो π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि ये π/6 के इक्वल है या π/4 के इक्वल है, वो इस तरह पता चलेगा कि ये जो 30 डिग्री है इसको हम π/180 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर पाई की क्या वैल्यू आनी है। तो यहाँ पे देखें 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, तो π/6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 30 डिग्री को हम 180 π/180 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह 45 डिग्री को 45 को π/180 के साथ जब करेंगे तो यहाँ पर देखें इसकी कटिंग होगी 5 के टेबल पे कटिंग कर लेते हैं चाहे। ठीक है, या फिर अगर हम कटिंग नहीं करना चाहते तो हम कैलकुलेटर पे भी इन दोनों को डायरेक्ट जो है वो डिवाइड करेंगे। तो अगर कैलकुलेटर पे हम इनको डिवाइड करते हैं 180 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास डायरेक्ट 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर हम कैलकुलेटर पे नहीं करना चाहते तो फिर इस तरह होगा 5 9 ज़ा 45, ये 5 9 ज़ा 45 हो गया, और यहाँ पर कैसे होगा 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और इसका 3 इसको दे देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, फिर 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36, तो इस तरह π/4 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर जो है ना 45 डिग्री आ जाएगा। अगर 60 डिग्री हमने करना है तो 60 डिग्री के लिए भी अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री को π/180 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो π/3 आ जाता है, तो यहाँ भी π/3 है। इसी तरह अगर 90 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करें π/180 के साथ तो यहाँ पर देखें 0 से कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो π/2 आता, तो इस तरह π/2। ठीक है, तो अब उसने यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है 2 cos π/6, 2 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, cos π/6 है तो π/6 कहाँ आ रहा है, ये है π/6। ठीक है, cos π/6 क्या है √3/2, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा √3/2। उसके बाद साइन π/6 क्या है, साइन π/6 है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा,
ये यहाँ पर आ जाएगा, √3 को 1 से करेंगे तो √3 आ जाएगा और नीचे ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो थर्ड पार्ट है यहाँ पे 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले 2 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। sin 45 डिग्री जो है, sin 45 डिग्री यहाँ पे 1/√2 है, तो उसको लिख लेते हैं 1/√2। ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज़ लिख देंगे और cos 45 डिग्री क्या है, वो भी 1/√2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी कटिंग नहीं हो रही तो 2 1 ज़ा 2 कर देंगे, √2 आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 कर देंगे और √2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर √2 और √2 जो है इनका हमने एलसीएम ले लेना है, तो एक ही दफ़ा आ जाएगा √2 और ऊपर 2 + 2 एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें 2 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 4/√2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, तो अब इतना कर लेने के बाद हमने क्या करना है, जब ओवर में अंडर वाली वैल्यू आ जाए तो अंडर को ख़त्म करने के लिए हम उसको रैशनलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको मज़ीद रैशनलाइज़ करने के लिए जब नीचे अंडर हो तो हम उसको जो है फाइंड करने के लिए रैशनलाइज़ करते हैं। यानी कि रैशनलाइज़ कैसे करते हैं कि जो नीचे उसने डिनोमिनेटर में वैल्यू दी होती है ना, उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है और इसी के साथ हमने डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसी को हमने रैशनलाइज़ करते हुए मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ और इसी के साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो अब यहाँ पर देखें, 4 को √2 से करेंगे तो 4/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई जब करते वक्त दो वैल्यू सेम हो तो उनका स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर देखें, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर √√ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4/2/2। अब यहाँ पर देखें 2 और 4 है ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2/2। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट पार्ट है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम sin 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ क्या है, √3/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3/2 और cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की 1/2 है और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, अब सेंटर में प्लस का साइन है तो यहाँ पर देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। अब ये स्क्वायर √√ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर √√ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 1 आ जाएगा और यहाँ ओवर में 4 और 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो 4 है, 4 का डिनोमिनेटर सेम हो तो इसको एक ही दफ़ा लिख देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाती है। तो यहाँ पे देखें 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 1। तो हमने क्या किया, sin 60 डिग्री की वैल्यू लिखी है, cos 30 डिग्री की वैल्यू लिखी है, फिर प्लस का साइन लगा के cos 60 डिग्री की वैल्यू और sin 30 डिग्री की वैल्यू, √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसका स्क्वायर बन गया और 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस एसिडीज आ गया, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। अब √3 इससे स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 3 आ गया, 3/4 और यहाँ आ गया 1/4। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको 1 टाइम लिख के ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं। 3 में 1 प्लस किया 4, 4 से कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखें वैल्यू है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले cos 60 डिग्री की वैल्यू लिख लेते हैं। cos 60 डिग्री हमारे पास है 1/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। उसके बाद cos 30 डिग्री देखते हैं तो cos 30 डिग्री हमारे पास है √3/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3/2। ठीक है, अब उसके बाद sin 60 डिग्री देखना तो sin 60 डिग्री यहाँ पे है √3/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3/2। और sin 30 डिग्री देखना तो sin 30 डिग्री 1/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अभी तो फ़िलहाल कोई कटिंग नहीं हो रही, तो इसको इस तरह ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4,
इसी तरह अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखें प्लस अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो अब यहाँ पर देखें 6 वाला पार्ट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री हम देख लेते हैं क्या है। साइन 60 डिग्री हमारे पास अंडर रूट 3/2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंडर रूट 3/2। उसके बाद कोस 30 डिग्री देखना है, तो कोस 30 डिग्री हमारे पास अंडर रूट 3/2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट 3/2। उसके बाद कोस 60 डिग्री उसने कहा है, तो कोस 60 डिग्री हमारे पास क्या है 1/2। यहाँ पर देखिए साइन 60 की वैल्यू भी हमने उतार लिया, कोस 30 की भी उतार लिया, माइनस कोस 60 की वैल्यू भी नोट कर लिया। अब साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। अब यहाँ पर देखें अभी कोई कटिंग नहीं हो रही तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं वैल्यू को। इसको हम एक ही दफ़ा लिख के ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/4। अब इन दोनों की कटिंग होती है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 7 है कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। कोस 60 डिग्री क्या है हमारे पास, कोस 60 डिग्री है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। और कोस 30 डिग्री क्या है अंडर रूट 3/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट 3/2। उसके बाद प्लस का साइन लगा के साइन 60 डिग्री क्या है, साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट 3/2। और साइन 30 डिग्री हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1 को अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें अंडर रूट 3 को 1 से करेंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा और 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा आ जाएगा 4, ठीक है। अब दोनों वैल्यू सेम है, तो जब सेम वैल्यू हो तो एक दफ़ा ही इसको लिख के अंडर रूट 3 ऊपर ऐसे ही लिख देंगे। तो जब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ भी इसके साथ 1 है, यहाँ भी इसके साथ 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/4, ठीक है। अब ये दोनों की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ रहा है अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन की जो लास्ट वैल्यू है वो है 10 π/6 cot π/6 + 1। तो यहाँ पे देखें 10 π/6 यहाँ पे क्या है 10 π/6, वो हमारे पास है 10 π/6 यहाँ पे हमारे पास है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√3। और 10 जो है कोड जो है वो 10 का उलट होता है, तो इसका आ जाएगा, इसी का उलट कर देंगे अंडर रूट 3/1, ठीक है। कोड जो होता है वो 10 का उलट होता है ना, तो इसी का उलट यहाँ पे लिख देंगे और +1 एज इट इज़ लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कटिंग करके 1 + 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो इस तरह से इसका आंसर 2 आ गया। तो यहाँ पर देखें सम नंबर 3 है इफ़ साइन π/4 एंड कोस π/4 इक्वल टू 1/√2। तो देखें यहाँ पर साइन π/4 क्या है, साइन π/4 1/√2, उसने यही कहा कि ये इक्वल है इसके। और कोस π/4 भी देखें, कोस π/4 भी 1/√2 के इक्वल है, ठीक है। साइन π/4 भी 1/2 के इक्वल है और कोस π/4 भी 1/2 के इक्वल है, तो उसने यही बताया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे वाली वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे देखें π/4 किसके इक्वल बनता है, पाई में देखें तो π/4 है और वैसे क्या है साइन 45, तो यहाँ पे देखें उसने यही लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब साइन π/4 का मतलब साइन 45 डिग्री ही है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने 2 एज इट इज़ लिख देना है। साइन 45 डिग्री जो है वो हमारे पास क्या आया है 1/√2, उसने यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बता दिया, ठीक है। ये 1/√2 के इक्वल है, -2 एज इट इज़ लिखेंगे, कोस 45 भी 1/√2 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कोई कटिंग नहीं फिलहाल हो रही, तो 2 1 ज़ा 2 कर देंगे और अंडर√2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से 2 1 ज़ा 2 कर देंगे और अंडर√2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब प्लस अंडर√2 माइनस अंडर√2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 2 है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का उसने बता दिया 1/√2 के इक्वल है। 3 एज इट इज़ लिख के यहाँ पे क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि cos 45 भी 1/2 के इक्वल है √2 के, और 4 एज इट इज़ लिख के sin 45 भी 1/√2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अभी फ़िलहाल कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 3 1 ज़ा 3 एज इट इज़ लिख देते हैं और √2 भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4 1 ज़ा 4 और √2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब दोनों वैल्यूज़ जब नीचे वाली सेम हो डिनोमिनेटर तो उसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, अब 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बुक के पीछे उसने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया, 7/√2 ही आंसर आया और मेरा आंसर भी 7/√2 आ रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में उसने इसको मज़ीद रैशनलाइज़ किया, जब √2 नीचे आ जाए तो उसको रैशनलाइज़ करते हैं, फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि उसने आंसर इधर तक ही अपना स्टॉप कर दिया और यही आंसर रखा है तो हमने भी आंसर यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 5 cos 45 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 एज इट इज़ आ जाएगा। cos 45 किसके इक्वल है उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है 1/√2 के, और 3 भी एज इट इज़ लिख देंगे। sin 45 किसके इक्वल है 1/√2 के। तो यहाँ पे देखें 5 1 ज़ा 5 कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 और ओवर में आ जाएगा √2, और यहाँ 3 1 ज़ा 3 कर देंगे तो ओवर में आ जाएगा √2। ठीक है, अब जब √2 नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही बार लिख लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और नीचे आ गया √2। अब यहाँ पर देखें उसने क्वेश्चन जो है बुक के पीछे जो आंसर दिया है उसको यहाँ तक स्टॉप नहीं किया बल्कि उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। उसके लिए उसने नीचे √ आ गया तो उसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज़ किया है। तो रैशनलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी के साथ एक दफ़ा उसको मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड कर देते हैं। तो जब इस तरह आ जाएगा तो 2/√2 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/√2, और जब √2 और √2 को करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया 2/√2 ओवर नीचे क्या बचा 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया √2। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 5 एज इट इज़ लिखा, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 उसने क्वेश्चन में दी हुई है, -3 sin 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 है। ठीक है, अब 5 1 ज़ा 5 कर दिया, √2 एज इट इज़ आ गया, -3 1 ज़ा 3 कर दिया, √2 एज इट इज़ आ गया। अब जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो उसको वन टाइम लिख के ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं। 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया और यहाँ आ गया √2। अब इसको मज़ीद उसने बुक के पीछे रैशनलाइज़ किया, क्योंकि जब ओवर के नीचे डिनोमिनेटर में √ में वैल्यू आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए उसको रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइज़ का मतलब है कि आपने डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ √2 था, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसी के साथ डिवाइड, तो 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 आ जाएगा। √2 और √2 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर √ से कैंसिल हुआ तो यहाँ 2 आ गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो √2 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी मुश्किल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।